यूपी में आंधी तूफान का कहर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 54 लोगों की मौत की जो पुष्टि की गई है। सबसे ज्यादा असर जो है प्रयागराज में देखा गया, तो वही यूपी के कई जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो वही अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज से सोहेब रिजवी जुड़ चुके हैं और वही बदायूं से हमारे संवाददाता विजय जी जुड़ चुके हैं। मिर्जापुर से कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं और वही आपको बता दें अतुल यादव जी हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोहेब रिजवी में आपके पास जाना चाहूंगी कि 17 लोगों की मौत की जो पुष्टि हुई है, सबसे ज्यादा असर जो है प्रयागराज में देखा गया है, तो इस समय स्थिति क्या बनी हुई है प्रयागराज में? कल शाम में जिस तरह से आंधी तूफान आया है उसके बाद जान-माल का नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन कर रहा है। फिलहाल 17 लोगों की अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग वजहों से मौत हुई है। सबसे ज्यादा दर्दनाक रहा एक माँ बेटी की मौत जो चर्चा का भी विषय बना हुआ है। उसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चा है जो बीमार था उसके इलाज के सिलसिले में जो माँ है बच्चे की शादी तो आंधी आई तो एक दीवार की चपेट में आ गई, दीवार गिरने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्रयागराज में सबसे ज्यादा जो हंडिया का इलाका है और फाफामऊ का इलाका है वहाँ पर नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो 17 मौतों की प्रशासन जिसको घायल हुए हैं। हालांकि राजस्व विभाग जो है वो नुकसान का मूल्यांकन कर रहा है जहाँ भी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह से ये आगे तूफान आया है वो कहीं न कहीं एक तरह से कहर और कयामत बनकर के चुका था। जिस तरह से आंधी आई है अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में विजय इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? वहां पर भी 5 लोगों की पुष्टि की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो तेज हवाएं, आंधी और बारिश का जो कहर है, तो अब तक जो कल आई तेज रफ्तार से जो हवाएं आई थी, इनके चलते जो है 5 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी। और ये पांचों जो है अलग अलग हादसे हुए हैं, जिनमें जो है 2 बच्चे, एक महिला सहित जो है 5 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि प्रशासन जो है राहत बचाव कार्य में कल ही जुट गया था और देर रात भी अभी इन जो मृत्यु की संख्या है वो आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देर रात भी तेज रफ्तार से आंधी आई जिसमें एक व्यक्ति के मरने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, मगर सूचना एक व्यक्ति की मरने की आ रही है। जी अगर बात करें अतुल यादव प्रतापगढ़ के बारे में, तो प्रतापगढ़ में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहां पर भी ये सुनने में आ रहा है कई लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बता दें कि प्रतापगढ़ में आंधी तूफान के कहर से जो है 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज थाना के अंतर्गत 3 से युवक के ऊपर गिरने से मौत हो गई। तो वहीं पर महेश में बागराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है दीवार गिरने से मौत हो गई और अंतु थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है आकाशीय बिजली के गिरने से जो है बुजुर्ग किसान की मौत हो गई, जिसको लेकर प्रशासन जो है पहुंचे वहां पे। बता दें कि चारों शवों के कब्जे में लेकर पीएम के लिए देखकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। और वहीं बता दें कि आंधी तूफान के शहर में काफी जो है पेड़ सड़क पर गिर जाने के कारण आवागमन भी बाधित रहा, साथ ही साथ प्रशासन लगा रहा। और वहीं पर इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए जिले के जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने कहा कि शासन के निर्देश पर मृतक के परिवारजनों को जो राहत दी जाने की व्यवस्था है उसको विधिक कार्रवाई पूरी होते हुए राजस्व टीम के द्वारा उनको मदद दी जाएगी। हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश भी जुड़े हुए हैं। कमलेश, मिर्जापुर में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें कि बिल्कुल इस समय नाजुक हो चुकी है, क्योंकि कल शाम को देर रात 1 घंटे के लिए अचानक से बारिश आई थी और उसके साथ आंधी और तूफान भी आया था। क्योंकि ये आंधी तूफान आए, कितने लोगों का घर यहाँ पर उजाड़ दिया है, कितने सैकड़ों पेड़ को उखाड़ फेंका हुआ है। और इसमें एक मासूम की 9 साल के वर्षीय एक अंशुम मौर्य जो परवीन थाना क्षेत्र में के जो नदीकहा स्थित एक गांव में रहता था, आम गिरने के चक्कर में जाता है और उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाती है, तत्काल मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये आंधी तूफान इतना खतरनाक, इतना भयावह था कि लोग इसको देखने के लिए बाहर भी नहीं निकल रहे थे। इसके साथ ओले बारिश के साथ में बर्फ भी गिर रहे थे। यहाँ तक कि मिर्जापुर में अमरावती चौराहे पर विंध्याचल में एक हाई मास्क जो लगा के मजबूती से बनाया गया था,
उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ तक कि कुछ दूर जाने के बाद जयपुरा पुलिस चौकी के बोर्ड को भी उखाड़ फेंक दिया गया। इतनी अफरा तफरी मच गई है कि पूरे शहर में हर जो है 500-400 मीटर की दूरी पर पूरे पेड़ गिरे हुए हैं। कि सारे तरफ से जो है कि बिजली प्रभावित हो चुकी है। रात भर से बिजली लोग इसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। रात में अंधेरे में भी अभी तक बिजली इतनी ज्यादा प्रभावित हो चुकी है, इतनी ज्यादा तार उससे टूट चुके हैं कि अभी तक वो बनाई नहीं जा सकती। लेकिन इसमें मामला ये कहा गया कि कल के डेट में जिसके घर में शादियां थी वो शादी किस तरह से किया हुआ होगा, उसके घर में पानी हुआ गया। और यहाँ पे कुछ अभी ऐसे मामला मेरे मिर्जापुर में सामने आया है कि जो शादी हो रही थी लड़की के घर में, वहाँ जो स्टेज होता है स्टेज का भी पूरा टेंट उखड़ के कहीं दूर जा फेंका हुआ था और पानी। हमारे साथ लगातार प्रयागराज से सोहेब भी जुड़े हुए हैं। सोहेब, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो आंधी तूफान को लेकर के बिजली, सड़क और संचार सेवाओं में कितना असर पड़ा है? पर खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इसका ज्यादा और व्यापक असर दिखता है कि पूरे शहर में इसका असर दिखा है। सबसे ज्यादा 17 लोगों की जाने गई हैं। इससे इसकी विकरालता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना विकराल रूप था। तमाम छतों पर टीन शेड या इस तरह की व्यवस्थाएं करके लोग रखते हैं, वो हवा में उड़ते हुए नजर आए। जो आंधी और तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा थी, एक तरह से कयामत बन करके टूटी थी। और इसी वजह से कई जगह पर नुकसान भी बड़ी संख्या में हुआ है और जाने भी गई हैं। मासूम बच्चे और माँ की जिस तरह से मौत हुई है, वो भी असमय मौत से जब जो शव है उनके परिवार को मिला है तो एक तरह से मातम का माहौल पूरे गांव में है। इस तरह की कई जगहों से सूचना आई है। शहरी इलाकों में भी नुकसान हुआ है। जैसा कि अन्य जगह के साथी बता रहे थे कि जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए देखे जा सकते हैं। जो राजस्व विभाग है वो मूल्यांकन कर रहा है नुकसान का और इसी वजह से उनकी टीमों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि कितना नुकसान हुआ है। खासतौर से जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है उसका भी एक तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है। 17 जाने गई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जो पेड़ ऐसे स्थानों पर गिरे हुए हैं जिससे आवागमन अवरुद्ध हुआ है, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से जो बिजली विभाग है वो सक्रिय है, क्योंकि वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ की तार टूटने की वजह से जो बाधित बिजली है उसकी आपूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो मौसम काफी साफ है, तेज धूप निकली हुई है, लेकिन एक तरह से कहा जाता है सोहेब, क्या मौसम विभाग के द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर? क्या मौसम विभाग के द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया? अभी भी कह सकते हैं कि लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि जिस तरह से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कुछ चीजें अनुमान के विपरीत आ रही है। हालांकि ये एक सुखद बात है कि मौसम विभाग की जो चेतावनियां हैं उसके आसपास ही मौसम का असर भी देखने को मिलता है। कल शाम में ही मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी दी थी कि कई जगहों पर तेज आंधी, ओले गिरने की संभावना, और कहीं न कहीं उसका जो उनकी चेतावनी है उसका असर भी दिखा। कुछ देर बाद इस तरह की चीजें हुई हैं तो कुछ लोगों ने सतर्कता जरूर बरती है, लेकिन आने वाला जो मौसम है वो इस तरह की चीजों को दोबारा रिपीट होता हुआ देखा जा सकता है। चलिए, हमारे साथ विजय कुमार भी जुड़े हुए हैं बदायूं से। विजय, अगर बात करें बदायूं की तो वहां पर राहत और बचाव कार्य जो इस समय किस स्तर पर चल रहा है? की बात की जाए तो जिस तरह से जो भीषण तूफान में जो रोड थे, जो पेड़ गिरने से और बिजली के खंभों गिरने से जो आवागमन बाधित हुआ था, तो उनके लेकर के लगातार जो है राहत बचाव चल रहा है। खंभों को और पेड़ों को लगातार हटाया जा रहा है। हालांकि कई जो है रोड अभी भी बंद हैं, जिनको लेकर के कार्य लगातार चल रहा है। जी, अच्छा, ये बताइए, प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है वहाँ पर बदायूं में? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग देखिए सूचना देता है तो उस आधार पर प्रशासन भी अलर्ट करता है कि ऐसे जो भीषण तूफानों में बाहर ना निकला जाए, रोडों से बचा जाए, भारी पेड़ हैं इनकी बचा जाए। क्योंकि बदायूं में जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं उसको देखते हुए, जैसे बिसौली में जो एक भारी पेड़ रोड के किनारे जो था वो एक डंपर पर गिरा था और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा जो मामला था सिद्धपुर कथौली का था,
जहां दो मासूम बच्चों की मौत हुई थी और एक घर से जो टीन सेट था वो उड़ करके एक महिला पर गिरा था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। इसी तरह से जो है प्रशासन भी लगातार इस तरह के अलर्ट करता है कि ऐसे जो भीषण तूफान है, तेज आंधियां हैं या बारिश है, तो इनमें जो है बिजली से जो आकाशीय बिजली है इनसे कैसे बचा जाए और तेज हवाओं में पेड़ों के पास ना जाए। अगर उसकी कहीं रुकना है तो मैदान में खड़े होना है, क्योंकि जो वाहनों पर पेड़ गिरते हैं या व्यक्तियों पर जिस तरह से पेड़ उखड़ के गिरते हैं, तो बदायूं में लगातार जो है इस तरह की घटनाएं पहले भी देखी गई कि जो पेड़ों का सहारा ले लेते हैं आंधी तूफान में और बरसात में। तो प्रतापगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल यादव भी लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल, क्या वहां पर प्रशासन द्वारा कोई एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? क्या कुछ इस समय व्यवस्था है वहां पर? वहाँ जिले के डीएम अभिषेक पांडे के द्वारा जो है साफ तौर पे जो है एडवाइजरी जारी है कि आंधी तूफान का ये बदलता मौसम है, इससे बचाव हेतु वह आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले और किसी भी तरह से जो है कहीं पेड़ के नीचे या सड़क के किनारे न रहे, ताकि जो है ये घटनाएं जो घटित होती आंधी तूफान के कारण वह कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा जो है दुखद घटनाएं हो जाती है। इस तरह से भी 4 मौतें हुए, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो इसको लेकर डीएम अभिषेक पांडे ने भी जो है एडवाइजरी जारी की है। मिर्जापुर से कमलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, क्या मिर्जापुर में मौसम विभाग के द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया है? कमलेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कमलेश, ये बताइए, क्या वहां पर मौसम विभाग के द्वारा कोई एडवाइजरी जारी की गई है या अलर्ट रहने के लिए बोला गया होगा? चलिए, हमारे साथ लगातार जो है प्रयागराज से सोहेब भी जुड़े हुए हैं। सोहेब, क्या अभी भी आंधी बारिश का जो है खतरा बना हुआ है प्रयागराज में? फिलहाल अभी इस तरह की जो मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन ये जरूर है कि मौसम विभाग इसकी मॉनिटरिंग लगातार करता रहता है और जब इस तरह के हालात बनते हैं तो उससे बिफोर अलर्ट जारी किया जाता है। प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जाता है। तो फिलहाल चूंकि अब ये जो समय है, इस तरह के आंधी तूफान मौसम में आते रहते हैं, तो मौसम विभाग उसी हिसाब से जो उनकी चेतावनी संदेश है वो जारी करता है। कल जिस तरह से घटना हुई है उससे पहले मौसम विभाग की तरफ से इस तरह की सूचनाएं दी गई थी। प्रदेश लेवल पर भी लखनऊ से भी सूचना विभाग इस तरह की चीजों को अलर्ट को जारी करता है। तो ये कह सकते हैं कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। मौसम जब करवट बदले तो जो एडवाइजरी जारी होती है उसका पालन किया जाए, इस तरह की अपीलें भी प्रशासन की तरफ से की जाती है। फिलहाल जो इस वक्त की बात अगर करें तो मौसम साफ है, तेज धूप निकली हुई है, तो अभी फिलहाल मौसम तो साफ है। लेकिन अगर मौसम विभाग को इस तरह के कोई इनपुट होंगे तो वो आगे एडवाइजरी जारी करेगा, जिसकी सूचनाएं लोगों को दी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इन दिनों में मौसम या एक तरह से वायु का जो परिवर्तन है वो जिस वेग में होता है उस हिसाब से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। तो जब अलर्ट जारी करे तो इतना जरूर है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो। कल जिस तरह से हालांकि एडवाइजरी जारी की गई थी, तेज तूफान के संकेत दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी 17 मौतें होना कहीं न कहीं काफी दुखदायी भी है, असमय मौत भी कही जा सकती है, क्योंकि जो लोग भी इसकी चपेट में आए हैं वो कहीं न कहीं दुर्घटनाग्रस्त तरीके से उसकी मौत हुई है, चाहे वो माँ बेटी की मौत हो या किसी बुजुर्ग की मौत हो। क्योंकि कहीं उनको जान बचाने के लिए उन्होंने कहीं दीवार का सहारा लिया, जैसा कि हमारे साथी बता भी रहे थे, पेड़ों का सहारा लेकर के, और ऐसे मौके पर ये चीजें ही काफी खतरनाक साबित होती हैं और इसी वजह से इसी की चपेट में आकर ज्यादातर मौतें हुई हैं। हालांकि कुछ जगह पर ओले चलिए, वही हमारे साथ मिर्जापुर से कमलेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कमलेश, क्या मौसम विभाग के द्वारा वहां पर कोई अलर्ट जारी किया गया है मिर्जापुर में?
देखिए अलर्ट तो निरंतर जो कि मैसेज लोगों के साथ में आते रहते हैं कि कुछ समय में इतनी बारिश होने की संभावना, अपने आपको सुरक्षित रखिए। लेकिन मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने कुछ समय पहले ही बोल दिया था, क्योंकि ये समय जो चल रहा है आंधी तूफान का भी समय चल रहा है और धूप का भी खतरनाक समय चल रहा है। लोग धूप से बचे और जो आंधी तूफान किसी भी वक्त आ सकता है, इसका कोई संदेश नहीं मिलता है। और लोग जैसे आंधी तूफान आए तो लोग अपने घर के अंदर ही रहे, ना कि किसी दीवार के पास खड़े रहे और ना ही किसी पेड़ के पास में। पेड़ भी तुरंत गिरने की संभावना होती है और दीवार भी गिरने की संभावना है। इस वक्त जहाँ बात करें इसी के जस्ट पीछे कॉलोनी में एक बड़ी दीवार लोग बनाए हुए, तो पूरी दीवार पूरे बीचों बीच सड़क में कल गिर चुकी थी, क्योंकि आंधी तूफान का वो कहर था उसी वजह। लेकिन आने जाने में किसी को जान माल का हानि की सुविधाएं नहीं हो पाई थी कभी कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, आंधी तूफान और बारिश ने बाहरी तबाही मचा दी है, जिसमें 54 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।